हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हम भी अच्छे हैं। तो आप सब मुंडी सुंडी हिला दिया करो, कैसे क्या हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और फ्रेंड्स, आज चोरी चोरी बन रहा है एग ऑमलेट। तो आप लोगों ने बोला था बहुत पहले कि मैम आप ऑमलेट वाला वीडियोज बनाइएगा। तो ये सावन का महीना है, वैसे एग खाया नहीं जाता, बट आप लोग की रिक्वेस्ट थी और मेरा भी बहुत मन था। काफ़ी टाइम से मैंने खाया नहीं, 4-5 महीने हो गए एग खाया नहीं। तो सोचा चलो आज ऑमलेट बना लेते हैं। और आज घर में कोई नहीं है। वैसे आप लोग को पता ही होगा कि मेरे घर में कोई एग नहीं खाता है और ना ही बनता है। तो ये सब मुझे चोरी से करना पड़ता है। तो अभी मेरे घर वाले नहीं हैं, तो मैं अपने लिए और बेटे के लिए बना रही हूँ। ये 7 अंडे हैं पूरे। और हस्बैंड मेरे खाते नहीं हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि हम एग या चिकन वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। बस मैं खाती हूँ और मेरा बेटा भी खा लेता है मेरे साथ में। तो वो बच्चा है तो मानता नहीं है, तो उसको खाने देती हूँ। मैं कहती हूँ तुझे खाना है बेटा तो खा ले, और क्या कर सकती हूँ। उसका मन ज़्यादा होता है, वो भी चेक करता है क्या है, तो बोलता है मम्मी बहुत टेस्टी है। और फ्रेंड्स, तो ये मेरा ऑमलेट बन के रेडी है। तो डुग्गा अचानक से आ गया था और उसने देख लिया। मुझे डर लग रहा था कि घर पे ना बोल दे मम्मी से, और फिर मैंने इसी को पकड़ा दिया था। वैसे मैं सोच रही थी ये बोल दूँगी कि पापा मार्केट से बनवा के लाए, और मार्केट से बोल देते तो इतना दिक्कत नहीं होता है ना। तो मम्मी बोलेंगी हाँ कुछ और होगा। तो अब तो यहाँ बन गया, तो बोल ना दे, बहुत डर लग रहा था। और ये चादर तो थोड़ा बदरीश टाइप का होने लगा था, जा रही थी धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चादर हटा लेती हूँ, नहीं तो गीली हो जाएगी। और चादर मेरी नहीं है वैसे, और लेकिन अब घर की है ना, मतलब भाई साहब ने हमारे जेठ जी हैं उनकी चादर है ये, तो नहीं धोई होगी, मुझे तो पता नहीं। तो मैं डली तो मैंने देखा, मैंने चलो उठा लाती हूँ, लेकिन वो गीली है तो मैंने छोड़ आई। फिर मैं अपना किचन में फिर लग गई। तो अब अपने लिए ऑमलेट रेडी कर रही हूँ। और किस किस को ऑमलेट खाना है हाथ ऊपर कीजिएगा। आज तो बहुत मज़ा आने वाला है सच में ऑमलेट खा के। ऑमलेट मुझे वास्तव में बहुत अच्छी लगती, बहुत 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 ज़्यादा। तो एग अच्छे लगते हैं मुझे, चिकन अच्छा नहीं लगता इतना, लेकिन एग बहुत अच्छा लगता है। और डुगू आ रहा, बोल रहा मम्मी और दो और दो। हम कह रहे थे कि मम्मी ना आ जाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी बना रहे थे। फिर हम सारा बना लिया अपना, और मतलब सॉरी सारा नहीं बनाया है, कुछ रखे हुए हैं, लेकिन इसको खाने के बाद फिर बनाने जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि एकदम हम खा नहीं पाएंगे ना, और गरम गरम ही ऑमलेट अच्छा लगता है। आहा बहुत ही मज़ा आ रहा था सच में, बहुत मज़ा आ रहा था खाते में। तो आप लोग भी खा लीजिएगा। और डुग्गू देखो, डुग्गू ने मिरर कैसा कर रखा है। डुग्गू जब भी मतलब कुछ खाता पीता है, उसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, फिर मिरर में झांकता है, फिर जीभ लगाता है, कहीं कुछ लगाता है, इसलिए इस टाइप का कर देता है। कोई ना, बच्चा है, चलता है। और हमने भी साफ़ सफाई नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं। और ऐसे यहाँ रहते ही नहीं है, सीधी सी बात। इस वाले रूम में बहुत ही कम दोपहर के टाइम आ जाते हैं। वैसे हम वहीं आगे वाले रूम में ही रहते हैं। तो हमारा ऑमलेट खब रहा है, और हमारे हस्बैंड बैठे हुए थे, पता नहीं क्या हमसे बकते जा रहे, तो हम भी उनसे बकते जा रहे हैं। मैंने चलो भाई तुम बको, हम भी बकेंगे। और पता है फिर क्या हुआ था? डुग्गू अपने दादी से बोल रहा था कि मम्मी ने ना एग एग तो मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो मम्मी ने ये समझ नहीं पाया। मैंने जाके उसका मुंह बंद कर लिया। मैंने कि डुग्गू क्या बोल रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो ये करो। तो मैंने उसको ऐसी बातों में उलझा दिया, ठीक है, क्योंकि जिस दिन बनाते उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बोलना दे, फिर बोलते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये बोल देंगे कि हमने चीला बनाया, ये बनाया, वो बनाया। उसी दिन ज़्यादा डर लगता है। और फिर हाँ क्या हुआ था, फिर वो मैम से बोल आया था, अपनी ट्यूशन वाली मैम से आए।
और वो लोग एग खाते नहीं है, मेरे ख्याल से मना कर रही थी, तो डुगू से हम नहीं खाते। और वो ऐसा लड़का है, पता नहीं किस किस से अभी तो बोलेगा मेरी चोरी कि मम्मी इस चीज़ की चोरी करती है, खाने की, एग की। अरे नहीं डुगू, तू बहुत ही गंदा हो गया है। और ये देखिएगा, सास गई थी कहीं तो इन कट्टों को, मतलब बोरियों को धो के डाल गई थी। ये बना हुआ है ना ये पोर्शन, और उसमें सीमेंट आया था इन बोरियों में, तो वही सीमेंट की बोरियां हैं, तो उनने धो धो के रख दिए, कभी कुछ काम आ जाएंगे खेतों वेतों के लिए। तो खेत वेत पे नाच पानी जो भी आता है उसमें काम आ जाएंगी। तो धो तो दी मम्मी ने, तो मम्मी आके परेशान होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना, और सूख तो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको इकट्ठा करके बांध के अच्छे से रख दूँगी, मम्मी भी, सास भी मेरी खुश हो जाएगी। और चोरी तो कर ही ली है मैंने, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि डुग्गू बोल रहे, उसका मुंह बड़े उससे बंद करना पड़ा था, फिर भी डर लग रहा था। मतलब उसको उस दिन मैंने अपने पास ही रखा था, बोला मेरे पास बैठ, खाना भी बनाया था तो किचन में ही उसको ले गई, बेटा तू ये खा ले, तेरे लिए ये बनाऊँ, ऐसे ये बनता है वो बनता है, ऐसी ही बातों में लगाई रही थी। तो देखो आज कपड़े भी नहीं पहने उसने स्कूल से आके, और अपनी पैंट पहने, और छुट्टी है ना उसकी पैंट की, तो ऐसे ही घूम रहा है। मान ही नहीं रहा था, गुस्सा कर रहा था कि मैं कपड़े नहीं पहनूँगी। मैं ठीक है, अरे बाबा मत पहनो, और क्या कर सकती हूँ। तो मेरा ये फोल्ड हो गया, और जो सासू माँ को करना होगा वैसे वो कर लेंगी। और यहाँ क्या हुआ था, और मैं फिर वापस आई तो इस वाली छत पे अलग कट्टे डले थे, इतने सारे सासू माँ ने इतने सारे कट्टे धोए, इतना सारा मेहनत किया, बाप रे बाप इतना सारा मेहनत। और फिर मैंने इनको भी रख दिया, मैं इनको तो भूल चली थी, नहीं तो मम्मी फिर बोलती कि इनको तो रखा ही नहीं। और हाँ एक बात और, ये बढ़िया हुआ था कि मैंने ये कट्टों को रख दिया, मतलब बोरियों को रख दिए था। उसके बाद थोड़ा सा पानी बरसा था, बारिश हो जाती और मैं नीचे होती ना और अंदर होती, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि बारिश हो रही है, और कहारी बोरियाँ भीग जाती, फिर मेरा क्या होता। फिर सास मुझे गुस्सा करती, चिल्लाती बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा मैंने बहुत अच्छा काम किया, पहले ही उठा कर रख दी। और यहाँ बेटे को मैं टी शर्ट पहना रही हूँ, तो टी शर्ट पहना दी है और मैं पढ़ाने के लिए उसको बिठा दिया है। तो हम उसको बता रहे थे कि बेटा पढ़ लो ऐसे ऐसे, तो मैडम ने कुछ मतलब सही लिखा था, वहाँ पे रॉन्ग कर दिया है। अब मैडम को सोच रही थी कि कॉल लगाऊं, फिर सोचा कि ऑफिस जाके ही मैडम से बात करो, जो अ, मतलब कुछ वर्ड थे वो सही थे और फिर भी मैम ने रॉन्ग कर दिए। तो यहाँ डुगू की पढ़ाई करवाऊंगी मैं, और ये ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। अब वो बच्चे पे ध्यान दूँ।